है श्री राम चरित, और तीसरा क्या है बोलो? मानस। बड़ी अच्छी व्याख्या की आचार्य जी ने, वर्ण से लेकर मानवा तक की। आश्चर्य की बात यह है कि रामचरित जिस अक्षर से प्रारंभ हुआ है उसी पर विराम हुआ। वर्णा नाम प्रथम अक्षर है तो मानवा संपुट लगा है वा का, वा से प्रारंभ और वा पर विराम। श्री रामचरित मानस तीन है, ये स्टेप कह दें, हम इन्हें सीढ़ी कह दें। नंबर 1 की सीढ़ी का नाम है श्री राम, नंबर दूसरी सीढ़ी का नाम है चरित, और नीचे की सीढ़ी का नाम है मानस। चिंतन करिए, विचार करिए। श्री राम कहाँ है? ऊपर। मानस कहाँ है? नीचे। राम ऊपर और मानस नीचे। ये जितने लोग बैठे हैं मानस है कौन? कि बड़े भाग मानुष तन पावा, हम पहले मनुष्य बने। और विडंबना ऐसी बात की है कि हम जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं, दुनिया भर की बातें बने फिर रहे हैं। न वर्ण श्रेष्ठ बताया, न जाति श्रेष्ठ बताई, न वर्ण विशेष के व्यक्तियों को बड़भागी बताया। अगर ऐसे ही होता तो बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ता रामचरितमानस में कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, ये लिखना था। या बनिया तन पावा, या बाबा लिखते छत्री तन पावा। हम जो अपने को बड़ा मान रहे हैं, बाबा कहते वो बड़े नहीं। बड़भागी कौन है? बड़े भाग ये भैया मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। ये दुर्लभ शरीर है, ये देह बहुत मुश्किल से मिला। 84 लाख योनि का चक्कर लगाने के बाद हम सीताराम राधे श्याम हीरा लाल पन्ना लाल बने भैया। ऐसे ही नहीं मिल गए, बहुत पापड़ बेलना पड़े यहाँ तक पहुंचने के लिए, बहुत यातनाएं झेलना पड़ी, बहुत सारे कष्ट उठाना पड़े, बहुत चक्कर लगाना पड़ा, तब ये मनुष्य देह मिली। इसलिए इसे श्रेष्ठ माना है। जो कार्य हम और आप कर सकते हैं, जो कार्य मानव योनि के व्यक्ति कर सकते हैं, मानव देहधारी कर सकते हैं, वो अन्य योनि में ये छूट नहीं है। भगवान ना करे अपन कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बने होते तो आज का कथा में बैठे होते, घूम रहे हो। केवल इसी योनि में, इसी शरीर में ये छूट है भजन करने की, दान करने की, पुण्य करने की, कथा सुनने की, यज्ञ करने की। ये सारी छूटें केवल इसी योनि में है भैया। इसीलिए तो देवता भी सुख दुर्लभ। कर्म करने की छूट की हक मनुष्य को है, देवताओं को भी नहीं। इसलिए देवता हमसे ईर्ष्या करते हैं। जब हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो सोचते कि हम भी मनुष्य होते तो आज हम भी बैठ करके बढ़िया सौजनी में कथा सुन रहे होते। ये अन्य योनि में है। बड़े बड़े योनि, दूसरी योनि के किसी कितने खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े हमसे लोग हैं, पर किसी योनि को श्रेष्ठ नहीं माना। अगर योनि भी श्रेष्ठ होती तो बाबा को लिखना पड़ता कि बड़े भाग हाथी
हाथी तन पावा, ऊंट तन पावा, इतने बड़े बड़े, ये 5 फीट के शरीर को 6 फीट के शरीर को बड़भागी कहा, और इतने बड़े बड़े बलवान हाथी, उनको शेर खूंखार, इनको किसी को बड़भागी नहीं कहा, हमको और आपको ही बड़भागी कहा। इसलिए बड़भागी हैं कि बड़े भाग मानुष, हम मनुष्य हैं, इसलिए बड़भागी। गंगा में नौका चलाने वाला एक मल्लाह, जो बात जानता है ना, अच्छे अच्छे विद्वान भी उस बात को नहीं जानते। कहा प्रभु आपके चरणों में एक बहुत बड़ी बूटी है, बूटी काहे की? चरण कमल रज कहाँ सब कहीं, क्या है? मानुष करनी मूरी कछु, ये मनुष्य कब बनता है और मनुष्य की सार्थकता कब होती है? केवट कहता है प्रभु जो आपकी चरण की रज जो है ना, इस रज में बहुत बड़ा प्रभाव है, आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है। ये बड़े बड़े महात्मा महात्मा नहीं समझ पाए इस बात को जो एक मल्लाह कह रहा है। आपके चरणों में एक बूटी है, बूटी काहे की बूटी है? केवट कहता है मनुष्य बनाने वाली बूटी है, मनुष्य बनाने वाली। भैया कौन बीड़ी पी रहा है पीछे? देखिए भैया कोई बीड़ी पी रहा है, हटा। बीड़ी गांजा की बहुत बदबू आ रही है, जब से बैठे हैं मंच पर तब से गांजा बीड़ी गांजा बीड़ी। कम से कम भगवान को यहाँ इतनी अच्छी दिव्य आहुति दी जा रही है वातावरण शुद्ध करने के लिए यज्ञ के द्वारा, कम से कम प्रदूषण मत फैलाओ भैया, बिना तो 2-4 किलोमीटर और दूर चले जाओ। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रही थी, वो मल्लाह कह रहा है आपके चरणों में मनुष्य बनाने की बूटी है। एक और निवेदन कर दूं, आज मानव का अभाव नहीं है, आज अभाव है मानवता का। आज मनुष्यों का अभाव नहीं है, आज अभाव है मनुष्यता का। आज इंसान का अभाव नहीं है, अभाव है इंसानियत का। हम मानव बनकर भी मानव नहीं बन पा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अरे महाराज आज का आदमी अपनों को आदमी कहने को तैयार नहीं है। तुम आदमी नहीं है। एक गरीब ने रोड पर काम करते हुए दुकान पर शीतल जल से भरा हुआ घड़ा देखा। दुकानदार के पास जाकर बोला बाबूजी प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। दुकानदार ने कहा बैठो, आदमी आएगा पानी पिला देगा। गरीब बैठ गया। 15 मिनट हो गए, कोई आदमी नहीं आया। फिर बोला बाबूजी प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उसने कहा आदमी आएगा पानी पिला देगा, बैठो। फिर बैठ गया। 15 मिनट फिर हो गए, कोई आदमी नहीं आया। प्यास और बढ़ रही थी घड़े को देख देख कर, पर आदमी आने का नाम नहीं ले रहा था। पानी पिलाने की बात नहीं बन रही थी। मजदूर फिर खड़ा हो गया, बाबूजी बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। सेठ जी झल्लाकर बोले तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे कहा ना आदमी आएगा पानी पिला देगा। बोले 45 मिनट से सुन रहा हूँ, आदमी आएगा पानी पिला देगा, आदमी आएगा पानी पिला देगा। गरीब हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाएंगे। आप आदमी नहीं है क्या, जानवर है? प्यासे को पानी पिलाने में भी हमें शर्म आए
हमारा मनुष्य होना बेकार है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना और रोगी को औषधि दिलाना बहुत पुण्य की बात होती है। बाद में फिर कुछ भी करते रहो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, आंसू बहाने से क्या फायदा।
पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना बहुत पुण्य की बात है। आज भगवान की कितनी कृपा है कि हमें भगवान ने मनुष्य देह दिया। रामचरित मानस हम मनुष्य बने। अन्य योनि में ये छूट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मानव नीचे है और श्री राम ऊपर। हम लोग बैठे क्यों हैं? ये जो मानव है ना, ये ऊपर वाले राम को पाना चाहता है। हम राम तक जाना चाहते हैं, परंतु राम जी मिलेंगे कैसे? हम राम जी तक पहुंचेंगे कैसे? बाबा ने कहा कि अगर नीचे वाला मानस जो मनुष्य है ना, ये अगर ऊपर वाले राम को पाना चाहता है तो उसे बीच की सीढ़ी पर पैर जरूर रखना पड़ेगा, और जिसका नाम क्या है? चरित्र। जब तक प्रभु श्री राम का पावन चरित्र जीवन में नहीं आएगा, तब तक यह मनुष्य प्रभु श्री राम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है रामचरितमानस। जननी समझी सपनों पर नारी रहेगी। अगर अपन चाहें तो 9 दिन की कथा केवल एक श्लोक पर ही कर सकते हैं, केवल ये प्रथम श्लोक पर। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी। अच्छी व्याख्या आचार्य जी ने की। ये वर्ण व्यवस्था डगमगाई थी ना, तभी रामचरितमानस बना। वर्ण व्यवस्था के कारण ही रामचरितमानस का निर्माण किया बाबा तुलसीदास। अनेक मत अनेक पंथ तैयार हो चुके थे सनातन की रक्षा के लिए। विविध मतों का बाहुल्य देखी भारत में, तो सूचि शास्त्र आदि का सरल भाव खोला। गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को। ये रामचरितमानस क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का रस है। रस है ना, ये रस है। भागवत भी रस है और रामचरितमानस भी रस है। पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि। अब वो भी रस है। निगम कल्पतरोरु गलितम फलम, वो भी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और ये भी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का रस है रामचरितमानस। गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रस है, बना बनाया रस है। इसलिए तो बनारस में बना है। 80 घाट में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। और ये बना बनाया रस आपको पिलाने के लिए ब्रजेश भैया बनारस से आए। कितनी बड़ी बात है। वो इसका यजमान बनकर के आप सबको ये रसपान करा रहे हैं। बनारस किसे कहते हैं? जहां बना बनाया रस मिले। ये बना बनाया रस है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। विविध मतों का बाहुल्य देखी भारत में, अशुचि शास्त्र आदि का सरल भाव खोला। खेत में हल जोतने वाला किसान भी रामचरितमानस की चौपाइयों को गाता है
और बड़े बड़े विद्वान इस पर रिसर्च पीएचडी शोध करते हैं और उनका माथा ठनकता चौपाई का अर्थ लगाने में। इतना कठिन है रामचरितमानस और इतना सरल से सरल। श्रुति शास्त्र आदि का सरल भाव, जन जन में प्रभु भक्ति का बहाया स्रोत, और प्रेम मधुमाही राम नाम रस घोला। और ये रस पिलाने के लिए कितना बड़ा जीवन निरस हुआ तुलसीदास जी का। जननी जनक दिए त्याग बाल काल ही में, उदर के उदार हेतु द्वार द्वार डोला। लोगों ने कहा रामचरितमानस किसने बनाया? आश्चर्य करने लगे लोग। भव्य भारती के ये विशुद्ध ग्रंथ मानस में, भैया वही राम बोला था कि स्वयं राम बोला। तुलसीदास जी का नाम गुरु हरिदास जी ने राम बोला है। लोगों ने कहा ये वही राम बोला? बोले नहीं, ऐसा लगता है यहाँ तो स्वयं राम बोला। ये वर्ण व्यवस्था बनाने के लिए रामायण बनाई। वर्णानाम अर्थ संधानाम, बालकांड वर्ण व्यवस्था से बना, और अर्थ संधाना दूसरा कांड अयोध्या कांड, जो अर्थ के कारण ही इतना बड़ा, राज्य के लिए ही, सत्ता के लिए ही तो सब इतना बड़ा झगड़ा हुआ। राम जी को 14 वर्ष बन जाना पड़ा केवल भरत को राजा बनाने के लिए, अर्थ के कारण। वर्णानाम अर्थ संधानाम। अरे एक बात और बताओ, भारत सरकार ने एक अभियान छेड़ा है, साक्षरता अभियान। ये तो अभी छेड़ा है, पर हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज ने आज से 550 वर्ष से अधिक हो गए, उससे पहले उन्होंने ये अभियान छेड़ दिया। निरक्षर मत रहो, वर्ण का ज्ञान करो। रामायण कौन पढ़ सकता है जिससे वर्ण का ज्ञान होगा? जिसने छोटा बड़ा छोटी बड़ी नहीं पढ़ा हो, क्या रामायण पढ़ सकता है? वर्णमाला पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा भैया पहले वर्ण का ज्ञान करो, वर्णाना। और रामायण पढ़ना सीखे, वर्ण का ज्ञान आ गया, पर वर्ण के साथ साथ अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ में तर्क करोगे। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, अर्थ भी आना चाहिए, नहीं तो माताएं बड़ी रुष्ट हैं। बाबा ने हमें लिख दिया है मानस में, बाबा ने कह दिया है, और बड़ी रुष्ट है। ढोलगमार शूद्र पशु नारी, ढोलगमार शूद्र पशु नारी।
की प्रतियां फाड़ दी तो लोग बहुत नाराज हैं। एक तो नारी और दूसरा हमारे हरिजन बंधु हमें दाड़ने के लिए कहा। पहले मानस के अर्थ लगाना सीखो। एक तो तुलसीदास जी से नाराज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये चौपाई जो है कहां की है बता सकते हैं आप? ये चौपाई कौन से कांड की है? आप में से कोई बता सकता है? नहीं, ये चौपाई सुंदरकांड की। और मानस का कोई पात्र नहीं बोल रहा। ये कौन बोल रहा है? समुद्र बोल रहा है। हम चैतन्य की बात पर तो विश्वास कर सकते हैं, पर समुद्र तो जड़ है, जड़। जड़ की बात पर क्या मैं विश्वास करूं? ये जड़ बोल रहा है, समुद्र। मानस का कोई पात्र नहीं बोल रहा। पर अर्थ लगाओ ना। ढोल, आशुतोष जी तबला बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं। अगर पीटना शुरू कर देंगे तो भम्म सब फूट जाएगा। ताल में बज रहा है, स्वर में बज रहा है। ढोल की उपमा दी। ढोल बजाया जाता है, पीटा नहीं जाता। ढोल और समस्त शूद्र नहीं, गंवार शूद्र। देखो भाई, गंवार व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, उससे बच के रहना चाहिए। जब कोई उदंडता आदि करता तो लोग कहते हैं महागंवार आदमी है ये। तो गंवार शूद्र, समस्त शूद्र नहीं। जैसे आचार्य जी ने कहा ना कि भाई जिसके जीवन में ये 3 मंत्र आ जाए वही ब्राह्मण है। समस्त शूद्र नहीं। शूद्र क्या है? हरिजन। और हरिजन किसे कहते हैं? जो भगवान का जन हो। हरिजन देख प्रीत अति बाढ़ी। समस्त शूद्र नहीं, गंवार शूद्र। और समस्त नारी भी नहीं। याद रखना, आपके लिए नहीं है, ये पशु नारी। जिस नारी की वृत्ति पशुवत हो गई हो, जिसका चाल चलन रहन सहन बिगड़ गया हो, अगर ऐसी स्त्री को ताड़ेंगे नहीं, उसे देखेंगे नहीं, इस पर नजर रखेंगे नहीं। ताड़ने का अर्थ मारना नहीं, उसे ताड़ लो, देख लो कि गलत रास्ते पर जा रही तो उसे समझाना पड़ेगा। अगर नहीं आपने ऐसा किया तो वो नारी समाज में प्रदूषण फैलाएगी, गंदगी फैलाएगी, समाज को गंदा करेगी। इसलिए जिस नारी की वृत्ति पशुवत हो गई हो, उसे देख लो और फिर उसे समझाओ। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। अर्थ लगाना नहीं आएगा तो व्यर्थ में तर्क करोगे। रसाना छंदसामपि। मानस में रस भी है, हमारे यहाँ नवरस है। एक सज्जन बोले मानस में सब रस तो बढ़िया है, पर श्रृंगार रस थोड़ा कम है। श्रृंगार रस भी मर्यादा में है। वाल्मीकि रामायण कभी आप पढ़ें, क्लिष्ट है, संस्कृत में है, इसलिए फिर गोस्वा वही वाल्मीकि तुलसी भये, उसी को हिंदी में अनुवाद किया। वाल्मीकि रामायण का सुंदर, हम लोग रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ घर घर करते हैं। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड एक पुत्री अपने पिता को नहीं सुना सकती। एक बहू अपने परिवार में बैठकर रामचरित वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में रावण के अंतःपुर में गए हुए हनुमान जी ने जो रावण के अंतःपुर का जो दृश्य देखा है, वो उसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है।
थोड़ा सा सुनाने में लज्जा महसूस होती। और वही की वही बात, वही रस का वर्णन तुलसीदास जी ने रामायण में किया। लोगों ने पूछा, बाबा रावण के अंतःपुर में हनुमान जी गए तो क्या देखा? बाबा ने क्या बढ़िया सुंदर ढंग से, मर्यादित ढंग से लिखा, गयबु दसानन मंदिर माही। क्या देखा? अति विचित्र कही जात सुना। ये है मर्यादा। अति विचित्र शब्द से सारा वहां का दृश्य वर्णन कर दिया, मर्यादा में वर्णन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम का ग्रंथ है। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। ये व्याकरण की 4 चीजें अगर आपको ज्ञान हो, वर्ण, अर्थ, रस और छंद, कहां पर किस छंद का प्रयोग है, अगर इनका ज्ञान करके रामायण पढ़ी जाए तो मंगला नाम चक्रता। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना किसकी की है? वंदे वाणी विनायक। वाणी कौन है? सरस्वती। हमारे व्यास जी ने तो पूजन में सरस्वती जी का आवाहन करते हैं। वाणी ही सरस्वती है। वाणी और विनायक, विनायक माने भगवान गणपति, ये 2 की वंदना। पर हमारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम है। तुलसीदास जी ने यहाँ वंदना के क्रम का भी परिवर्तन कर दिया। हमारे आचार्य ने जब पूजन प्रारंभ करते हैं तो पहला स्मरण गणपति का करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणानान्वा गणपति गवामहे। पहले गणपति का स्मरण किया, बाद में सरस्वती का। पर बाबा ने यहाँ क्रम परिवर्तन कर दिया। वंदे वाणी विनायक। पहले विनायक बना करके वाणी को किया। इसके बहुत सारे कारण हैं। क्यों? ये नारियां सोचती है कि देवियां सोचती कि हमारी निंदा की ना। तुलसीदास जी नारी निंदक नहीं है, तुलसीदास जी नारी वंदक है। इसलिए उन्होंने पहले देवी को रखा, बाद में देवता को रखा। पहले वाणी को रखा। और मैं पाठ कर रही थी, मन में विचार आया कि आखिर ऐसा क्रम परिवर्तन क्यों किया बाबा ने। और मेरे विचार करते करते एकदम मन में बात आई कि जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करता है। और हमारे जी के इष्ट कौन है? श्री सीताराम जी। और मानो अगर श्री सीताराम का डायरेक्ट स्मरण करते तो लोग कहते बाबा ने क्रम परिवर्तन कर दिया। इसलिए मानो मुझे ऐसा लगता है वाणी और विनायक के रूप में ही तुलसीदास जी ने श्री सीताराम का स्मरण किया है। वाणी है श्री किशोर कहा। वाणी क्या करती है? सरस्वती क्या करती है? बुद्धि प्रदायिनी। और हमारी जानकी जी क्या करती है? जनक सुता जग जननी जानकी
करने से बुद्धि निर्मल होती है, और वाणी का स्मरण करने से भी बुद्धि निर्मल होती है। वंदे वाणी, इसलिए वाणी को पहले रखा सीता जी। और फिर दूसरे नंबर पे विनायक। ये विनायक कौन है? गजानन गणपति। ये क्या करते हैं? ये मंगल करण है, अमंगल हरण है। और हमारे राम जी क्या करते हैं? मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजिर बिहार। श्री राम जी भी यही करते हैं, मंगल करण है। इसलिए वंदे वाणी विनायक के रूप में दोनों की वंदना कर ली। और अभी देवियों की वंदना से मन नहीं भरा तो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। फिर भवानी को याद किया, फिर शिव को याद किया। अगर नारी ना हो तो नारायण को भी कोई याद नहीं कर सकता। नारी नाम पहले, पीछे नारायण को, और नारी से ही नारायण की बात की जाती। पहले सीता फिर राम, पहले राधे फिर श्याम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले गौरी फिर शंकर। और उसी परंपरा का निर्वाह किया। बाबा ने रामचरितमानस को इस श्लोक से प्रारंभ किया, है ना। पहले रामायण में सबसे पहले क्या है? श्लोक। और मैं कहा करती हूँ कि ये श्लोक से रामायण शुरू क्यों हुई? क्योंकि रामायण उस श्लोक वालों के लिए नहीं बन रही है, रामायण इस श्लोक वालों के लिए बन रही है। इसलिए बाबा ने इस श्लोक से प्रारंभ किया। इस श्लोक में और फिर आगे है दोहे। क्या है? दोहे सीताराम। फिर आगे क्या लिखा है? क्या बोले इनको क्या करें? बोले आगे लिखा है सोरठ। रामायण में सोरठ है ना। बाबा कहते हैं इन दो जो है ना, दो है ना, दो है ना, इनको रटो। सोरठ। किसी ने कहा कब रटे? तो बाबा ने लिख दिया छंद। बाबा कहते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते रटो 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 रटो। किसी ने कहा मिलेगा क्या? क्योंकि बिना फायदे के आजकल कोई काम करता नहीं है। तो बाबा ने फिर लिख दी चौपाई। बोले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौपाई। अर्थ धर्म काम मोक्ष अगर चारों को पाना है तो रामचरितमानस की चौपाइयों को रटो। ये रामचरितमानस यही नामा, और सुनत श्रवण ये विश्राम। इसको श्रवण करने से व्यक्ति को विश्राम मिलता है। ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है भैया। और रामचरितमानस की कथा और यज्ञ के समय पर हो, क्या कहना। यहां आप लोग यज्ञ कर रहे हैं ना। ये यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है। यज्ञो में विष्णुहा विष्णुवे यज्ञ। नारायण ही यज्ञ है और यज्ञ ही नारायण। ये यज्ञ जो है आज से नहीं हो रहा है। ये जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से यज्ञ की परंपरा चली आ रही है। ये यज्ञ जो हम देते करते हैं ना, आहुति जो अग्नि में देते हैं, ये देवताओं का भोजन है। जैसे हमारा मुख जो यज्ञ का कुंड ही मान ले, और हमारे उधर में ये आहुति जाती है ना भोजन के द्वारा, ऐसे ही देवताओं को जो कुंड है उस कुंड में यज्ञ के द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है। एक सज्जन बोले अच्छा ऐसे आहुति दी जाती, इसी से देवता संतुष्ट होते। बोले कैसे संतुष्ट होंगे? तीनों घी जला देते हो, कुंटलों साकल्य जला देते हो, और कहते देवताओं को ये उनकी तृप्ति होती, संतुष्टि होती। हम नहीं मानते। मैंने कहा मत मानो, आपकी मर्जी।
बाहर बैठे थे, हमने कहा संध्या का समय हो गया, आप बैठो हम जा रहे हैं। सामने भट्टी जल रही थी, हमारे साथ ब्रह्मचारी था, हमने कहा जरा उसमें से कुछ अंगारे ले आओ। और जिस कमरे में बंधु बैठे थे उस कमरे में वो अंगारे रखाए, 2-4 मुट्ठी मिर्ची डाल दी उन पर और दरवाजा बंद कर दिया। पेपर पढ़ रहे थे और जब मिर्ची जलना शुरू हुई और मिर्ची की घास फैलना शुरू हुई तो महाराज घास के हालत खराब हो गई। 15 मिनट बाद जब दरवाजा खोला, उन महाशय की शकल देखने लायक थी। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। मैंने कहा आपने खाई? बोले नहीं। हमने कहा आपने लगाई? बोले नहीं। हमने कहा मिर्ची कैसे लगी? बोले धुएं से। मैंने कहा धुआं? मिर्ची तो हमने आग में डाली थी, तो तुम तक कैसे पहुंच गई? बोले धुएं के द्वारा। मैंने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब अग्नि में डली हुई धुआं की मिर्ची धुएं के माध्यम तुम तक पहुंच सकती है, तो यज्ञ कुंड में डाली हुई आहुति ये धुएं के माध्यम से देवताओं तक पहुंच जाती है। धुएं से, यज्ञ से धुआं उठता है, धुएं से बादल बनते हैं, बादल से वृष्टि होती है और वृष्टि से हमें अन्न धन की प्राप्ति होती है। मूल में यज्ञ है। जितना धुआं फैलता जाता है, जहां तक ये यज्ञ के वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है, पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। पानी में अगर आप एक बूंद कलर डाल दो, रंग डालो, तो वो पानी में कलर कितनी जल्दी फैलता है, पूरा पानी रंगीन कर देता है। इसी तरह से ये यज्ञ के धुएं के द्वारा जो वातावरण पूरा का पूरा शुद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं पंडितों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया यज्ञ। यज्ञों से ब्राह्मणों की आमदनी होती है, इसलिए यज्ञ कराते हैं। याद रखना, ये ब्राह्मणों के केवल एक वर्ण का यज्ञ नहीं है, ये चारों वर्णों का यज्ञ है। केवल ब्राह्मणों को इससे फायदा नहीं होता, चारों वर्णों को यज्ञ से फायदा होता है। सबसे पहले तो आचार्य जी के पास गए, हमने उनके पास जाकर के तिथि निकलवाई और हमारे दादाजी ने, पचौरी दादाजी ने, देखिए कितना सुंदर स्थान बना दिया, खेत को ग्राउंड में परिवर्तित कर दिया। कितनी मेहनत लगी होगी। सबसे पहले यज्ञ की भूमि को शुद्ध करना, और शुद्धिकरण का कार्य कौन करते हैं? पंडित जी थोड़ी आते हैं या झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के लिए किसको बुलाते हैं? हरिजन बंधु को। सफाई कौन करते हैं? सफाई कर्मचारी हमारे शूद्र बंधु होते हैं। तो सबसे पहले उनसे सफाई कराई और सफाई करके उनको बदले में क्या दिया? बोलो ना, पैसा। अभी पंडित जी को दक्षिणा मिली, पहला फायदा किसका हुआ? शूद्र का हुआ। और फिर पंडित जी ने लंबी लिस्ट लिख कर दे दी, इतना ढोली, इतना चावल, इतना कपड़े, इतना ये पूजन की सामग्री, इतनी अगरबत्ती, इतनी धूपबत्ती, सारी की सारी लिस्ट लेकर पहुंची बनिया की दुकान पर। और बनिया ने लाखों का सामान यज्ञ का बोरे में बांधकर आपको दे दिया और आपने उसे पैसा दिया। अभी पंडित जी को मिला 1 रुपया। दूसरा फायदा किसका हुआ यज्ञ से? बनिया का हुआ, कपड़े वाले का हुआ, बर्तन वाले का हुआ, साकल वाले का हुआ। कितने लोगों को इससे फायदा होता है यज्ञ से। कुम्हार के यहाँ गए तो घड़ा लेकर आए, कुम्हार को भी फायदा हुआ यज्ञ से। छत्री को विद्या रक्षा के लिए जो पहरेदार लगाए, उनको भी रक्षा के लिए पैसा मिला, जो पहरेदारी करे वो छत्री का कार्य करके। 7 दिन तक 3-3, 4-4 घंटे स्वाहा स्वाहा उच्चारण करने के बाद जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है, तब अंत में जाकर के पंडित जी को दक्षिणा मिलती है। बचा तो मिला, नहीं तो मावा का बचा ही नहीं है, तो जाओ भैया ठीक है।
कल्याण हो तुम्हारा। ये वर्ण विशेष के लिए भी यज्ञ नहीं है, चारों वर्ण के लिए यज्ञ। और यज्ञ हमारी प्रत्यक्ष देवता है। यज्ञ में 3 सावधानी बहुत जरूरी है, सुनिएगा। यज्ञ में अगर 3 का अभाव हुआ तो यही यज्ञ, रक्षक यज्ञ, हमारा शत्रु बन जाता है। ये मत सोचिएगा कि यज्ञ से सब कुछ मिलता ही है। यज्ञ से बहुत कुछ जा भी सकता है अगर हमने असावधानी बरती तो। सबसे पहले अन्नहीनम तवेद राष्ट्रम। जितनी यज्ञ की आहुतियां निश्चित हैं उतनी कुंड में पड़ना चाहिए। ये आचार्य की ड्यूटी है। मंत्रहीनम ऋतुवजा। मंत्रों का विशेष ध्यान दिया जाए, अशुद्धिकरण ना हो, ये भी आचार्य की ड्यूटी है। तो फिर यजमान तो निश्चित हो गए, भैया अपने का पंडित जी जाने, उनको काम जाने, अपने का लेने देना। ऐसा नहीं, यजमान की भी ड्यूटी है। दक्षिणाहीनम तु दातारम। अगर यज्ञ में दक्षिणा का अभाव हुआ, एक भी व्यक्ति आपके यज्ञ से असंतुष्ट होकर गया, एक भी ब्राह्मण, एक भी साधु अगर आपके यज्ञ से असंतुष्ट होकर गया तो नास्ति यज्ञ समो विपुः। यज्ञ के समान हमारा कोई शत्रु नहीं। यज्ञ भगवान का रूप है, जो चाहो सो पाओ। जिसके संतान ना हो, 7 दिन, जितने दिन यज्ञ चले उतने दिन यज्ञ की परिक्रमा लगाओ। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी उसमें खीर की आहुति दी जाती है। पंडित जी से, आचार्य जी से, चाहे आकांक्षा जी से पहले संपर्क कर लो, और जो वो आहुति की, पूर्णाहुति की जो खीर होगी उस प्रसाद को आप ग्रहण करो। भगवान यज्ञ नारायण आपको संतान प्रदान करेंगे, पक्का। जिसके घर में धन नहीं रहता हो, कोई व्यक्ति धन का अभाव हो, यज्ञ नारायण की परिक्रमा करो, प्रार्थना करो, यज्ञ नारायण धन भी देंगे। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, है ना। ये भगवान का 7वां अवतार है, यज्ञ अवतार। आकुति जी के द्वारा हुआ है। जो मनु जी की 3 पुत्रियां थी ना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। हमारे मन में एक बात और आती है, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, तो हम लोग फिर यज्ञ में आहुति देते समय दक्षिणा स्वाहा क्यों नहीं करते? अग्नि में आहुति देते तो स्वाहा स्वाहा। ये स्वाहाकार ही आपके जीवन का हाहाकार दूर करेगा। ये स्वाहा क्यों कहा जाता है? यज्ञ में आहुति देते समय स्वाहा शब्द इसलिए उच्चारण किया जाता है। महाराज जो दक्ष थे उनकी 16 कन्याएं थी। 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, स्वधा, स्वाहा जो थी उनकी 3 कन्या, और सती, ये जो 3 कन्याएं थी, इन तीनों का विवाह, स्वाहा का विवाह जो है, स्वधा का विवाह जो है वो पितृस्वरों के साथ किया। सती का विवाह शिव के साथ किया, और जो स्वाहा नाम की कन्या थी ना दक्ष जी की, उस कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया। इसलिए अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। इसलिए हम जब अग्नि में आहुति देते हैं तो उनकी पत्नी को याद करते हैं। अगर राम जी को पाना हो तो पहले सीता जी को कहो, राधे राधे कहो तो जपो चले आएंगे बिहारी। अगर हम राधा राधा कहेंगे तो कृष्ण जी मिलेंगे, सीता सीता कहेंगे तो राम जी मिलेंगे। और इसलिए हम यज्ञ की पत्नी को याद करते हैं, स्वाहा। तो यज्ञदेव ये अग्नि की पत्नी का नाम है, इसलिए अग्निदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। यज्ञ हमारे जीवन में जिसके बेटा बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हो, अपनी बेटियों को यज्ञ की या बेटा को यज्ञ की परिक्रमा कराइए। यज्ञ नारायण भगवान वर्ष के अंदर आपके बेटा बेटी का विवाह निश्चित करेंगे।
जो भी अभाव आपके जीवन में हो, अगर किसी को शरीर स्वस्थ ना हो तो निरोगी काया के लिए भी आप यज्ञ से प्रार्थना करिए। यज्ञ की जो धूली है उसे शरीर पर लगाइए, यज्ञ की भभूति को माथे पर लगाइए, आपको निरोगी करेंगे यज्ञ भगवान। ये साक्षात प्रत्यक्ष है। यज्ञ से हम सब कुछ पा सकते हैं, पर याद रखें यज्ञ में अभिमान ना आए बस। अगर यज्ञ में अभिमान आ गया तो ये रक्षक यज्ञ हमारा भक्षक बन सकता है, ये हमारा शत्रु बन सकता है। यज्ञ अभिमान के साथ ना किया जाए, अभिमान को ताक पर धर के बहुत विनम्रता से किया जाए। अगर यज्ञ में अभिमान आए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे मानस में भी बहुत सारे यज्ञ हुए। यज्ञ परमार्थ की इच्छा से ना हो, स्वार्थ की इच्छा से ना हो, यज्ञ परमार्थ की इच्छा से होना चाहिए। जिस यज्ञ में स्वार्थ जुड़ गया वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। दक्ष ने भी यज्ञ किया था, परंतु दक्ष ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं किया था। दक्ष ने भगवान शंकर के अपमान करने के लिए यज्ञ किया था। और जिस यज्ञ में किसी का अपमान हो वो यज्ञ सफल नहीं होता। शिव ने मेरा अपमान किया, भरी सभा में मुझे खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, और दक्ष ने बस यही बदला लेने के लिए भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। सबको बुलाया पर अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। और जिस यज्ञ में बेटी दामाद का और परिवार के परिजनों का या रिश्तेदार नातेदारों का अपमान की दृष्टि से अगर किया जाए तो वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता। यहाँ तो देवता चले बधुर समेत चले सूर सरवार, अपने अपने वाहन पर बैठकर सारे के सारे देवता चले जा रहे हैं आसमान से मंगल गीत गाते हुए। और यहाँ भगवती श्री सती भी बैठ करके समाधिष्ट शिव को जगाने का प्रयास कर रही है। देखा तो क्यों जा रहे हैं विमान? भगवती सती ने कहा, एक विमान को हाथ दिया, कुछ नीचे आया, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो इतने मंगल गीत गाते गाते सब लोग? देवियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हम सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, तुम नहीं चलोगी? अब सती कैसे बोले कि मेरे यहाँ तो निमंत्रण आया ही नहीं, क्योंकि माताएं मायके की बुराई कभी नहीं करती, हमेशा मायके की प्रशंसा ही करेंगी। सती ने कुछ नहीं कहा और सती ने कहा कि भाई मैं भी आऊंगी, बाद में आऊंगी। और जब सती को लगा कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया और मुझे आमंत्रित तो नहीं किया, परंतु पिता के यहाँ कार्य में मुझे जाना जरूरी है, और सती ने भगवान शंकर को जगाया कि बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, आप जागो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। से
पिछले पाप जगत के अगले पिछले आया जब जब गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भगवान शंकर अर्धनिद्रा में जाके समाधिस्थ शिव को भगवती सती ने जगाया। भगवान शंकर ने कहा क्या कारण है देवी? मैया ने कहा बाबा आप समाधि में हो, जगने का नाम नहीं ले रहे हो और यहाँ कितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। शिव जी बोले क्या हुआ? पार्वती जी ने सती जी ने कहा आपको कुछ पता है? मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ। अच्छी बात है, तुम्हें कैसे पता चला? अरे देवता सब यहीं से गुजर रहे थे और ये देवता भी तो देखो कितने चतुर हैं। इतना बड़ा गगन मंडल पड़ा है, पूरी रास्ते छोड़ करके भगवान शंकर के दरवाजे से गीत गाते गाते निकल रहे हैं। मानो भगवान शंकर को बता रहे कि देखो तुम्हारी ससुराल में यज्ञ हो रहा है
और तुम घरे बैठे हो और तुम यज्ञ में जा रहे। देखो होता है ऐसा। पड़ोसी को पता चल जाए कि पड़ोसी के घर में फलानी घर के शादी का कार्ड नहीं आया, हाँ भाई 5 बजे शाम से कुर्ता पजामा पहन के कोट पैंट पहन के बैठ जाएंगे। भाई साहब तैयार हो जाओ, शादी में चलना। उन्हें पता है कि क्या कार्ड नहीं आया, पर जलाते जरूर आएंगे। चलो भैया कार्ड में चलो, ब्याह में चलो, चलो जल्दी। अब आप कहेंगे अरे आप हो यार, हम काहे को परेशान कर, बाद में आ जाएंगे, आप चलो। अरे नहीं, ऐसे कैसे, हम आपके पड़ोसी आपको साथ में लेकर जाएंगे। अरे भैया काहे को, हम हमारा मन अच्छा नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। नहीं चलेंगे तो फिर संगे ही चलेंगे। बाद में जब वो हार जाए, बार बार कहे चलो चलो चलो, तो वो हार के कहता भैया हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे घर कार्ड नहीं आया। इतना सुनो, फिर देखो आप कितना अपनापन दर्शाएंगे। क्या कह रहे, तुम्हें कार्ड नहीं दो? अरे राम राम, हमें पता हो तो हम तो बिल्कुल ही नहीं जाते वहां, पर क्या करें, आप कार्ड आ गया है तो जाना पड़ेगा। अरे जाओ ना भाई, जिसको नहीं आया उसे काहे को चला रहे हैं। ये देवता भी वैसे ही कार्य कर रहे हैं। भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया, देवताओं को पता है दुनिया के रास्ते छोड़कर वहीं से निकल रहे हैं जहां से भोले बाबा को दरवाजा। तो देखो हम सब जा रहे हैं। भगवान शंकर, शिव जी ने पार्वती जी, सती जी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, पिता के यज्ञ का आमंत्रण आया? सती जी बोली ना। निमंत्रण आया? बोले ना। फिर कैसे जाओगी? सती जी ने कहा कि पिता के घर यज्ञ में आमंत्रण निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है बेटी को। भगवान शंकर बोले गलत। अगर पिता के यहाँ दुख बीमारी हो, कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, तो बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए। पर पिता के यहाँ यज्ञ हो, हवन हो, कोई मंगल उत्सव हो, तो बेटी को बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। अगर बिना बुलाए जाओगी, अपने कहावत कहते बिना बुलाए जाओ तो बुरे बुरे गीत गाओ। अब ढोलक लेके बैठ गई, तो जाओ गाओ जी, तुम भी गाओ। जी के मन में तो खटास है, गांठ है, हमें बुलाओ नहीं, गवा में और बैठा दो। भगवान शंकर ने बहुत समझाया और सती की समझ में नहीं आया, हट पड़ गई जब मायके जाने की। शंकर जी बोले अब हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरफ बढ़ावे। अब जाओ, तुम्हारी मर्जी है तो जाओ। और सती जी जब बिना बुलाए गई तो पता क्या हुआ, बहनों ने देखा, 15 बहनें थी अभी, एक छोड़ के 15 को आमंत्रित किया था, केवल सती को छोड़। और सब बहनों ने देखा कि बिना बुलाए आ गई सती, तो भगनी बहुत मिली मुस्काता। बहनों ने देखा, मुस्कुराई, देखो बिना बुलाए चली आएगी, आगे चली। सती जी को बड़ा मन में कष्ट हुआ कि बहनों ने मुझे गले नहीं लगी ना, जीजी का हाल है, कब आई, कैसी आई, कुछ नहीं, मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। देखो एक बात बताएं, बेटी का मायका तब तक होता है जब तक मायके में उसकी मां हो। जिन बेटियों की मां नहीं है और वो बेटियां अपने मायके जाती हैं, उनसे पूछो फिर कितना अपमान होता है। मां के बिना मायके में कोई सम्मान नहीं करता है जितना सम्मान बेटी का मां करता है। इसलिए तब तक मायका जब तक मां है, और मां नहीं तो काहे का मायका। मां ही नहीं है उसे, मां शब्द पहले जुड़ा ना मायका में, मां का घर, अब मां ही नहीं है तो
सती जी ने देखा कि बहनें तो मुस्कुराकर चली गई, पर बाहरी माँ ने जब अपनी बेटी सती को देखा तो माता प्रसूति दौड़ पड़ी और दौड़कर सती को हृदय से लगा लिया। सादर भले मिली एक माता। माँ ने बेटी को हृदय से लगाया, बेटी तू अच्छी आ गई। सब बेटियां आई थी, तू नहीं दिख रही थी तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा। और माता सती यज्ञ भूमि पर जब गई, सारे देवताओं का आसन लगा हुआ, केवल शिव जी का आसन छोड़। माता सती को बहुत कष्ट हुआ, मेरे पति का अपमान करने वाले पिता, मैं तेरा यज्ञ सफल नहीं होने दूंगी। और उसी समय पर सती ने, कहीं वर्णन आता है कि योग अग्नि प्रकट करके शरीर को जलाया, कहीं वर्णन आता है कि यज्ञ में कुंभ करके अपने शरीर का अंत किया। जब शिव का अपमान सती ने देखा तो सती ने देखा भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी प्राण त्यागने के पूर्व। सती मरत हरि सन भर मांगा, सती मरत हरि सन भर मांगा, सती मरत हरि सन भर मांगा। ओ सती मरत हरि सन भर मांगा, सती मरत हरि सन भर मांगा।
सती मरत हरि सनबार मार। हे मेरे अभिमानी पिता, तूने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए तेरे यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगी। जिस यज्ञ में किसी का अपमान जुड़ा हो, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। इसलिए यज्ञ सम्मान का विषय है, अपमान का विषय नहीं। यज्ञ परमार्थ का विषय है, स्वार्थ का विषय नहीं है। पर जहां यज्ञ में अहम आ जाए, अहंकार आ जाए, तो भगवान शंकर भी उस यज्ञ को सफल नहीं होंगे। सती ने प्राणांत किया और प्राणांत करते ही हाहाकार मच गई। भगवान भोलेनाथ स्वादिष्ट शिव को जगाने गए और कहा, बाबा मैया तो गई। शिव जी बोले, संसार है, कोई आता है कोई जाता है, ये तो दुनिया की रीति। नारद ने कहा, नहीं नहीं बाबा, आपके ससुर के कारण यज्ञ में कूद करके, अग्नि में कूद करके, कुंड में कूद कर शशि ने प्राणांत किया। और इतना सुनते ही भगवान शिव का रौद्र रूप आ गया। अधर कांपने लगी, भुरभुटियां तन गई और भगवान शंकर की लंबी लंबी जटाएं बिखर गई। और शिव के क्रोध में आती सृष्टि में प्रलय हो गया। वेग से हवाएं चलने लगी, पर्वत पहाड़ डगमगाने लगे, नदियां फटने लगी। भगवान शंकर दौड़े गए और जाकर के सती के अधजले शरीर को अपने कंधे पर लादा और भगवान शंकर ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करवाई। और जहां जहां सती के अंग गिरे, उसी स्थान पर शक्ति के सिद्ध पीठ तैयार हो गए। हमारे भारत में शक्ति के 52 शक्ति पीठ हैं महाराज। जिभ्या गिरी तो ज्वाला देवी, नेत्र गिरा तो नैना देवी, वस्त्र गिरा तो पीतांबरा देवी। सब देवियां स्थापित हो गए, शक्ति के सिद्ध पीठ बने सती के कारण। और हम लोग भी सिद्ध पीठ में बैठे हैं खेड़ापति माँ के दरबार में। मेरे कहने का बस यही तात्पर्य है, व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान आता है तो भगवान भी वहां नहीं रहते। जहां अभिमान आ जाए तो भगवान भी उसको छोड़ देते। अभिमान को पता है इंग्लिश में कहते हैं ईगो। ईगो भगवान कहते हैं, जहां आया ईगो देन आई गो। मैं चला जाता, फिर वहां मैं नहीं रहता। इसलिए या तो ईगो रखो या मुझे रखो। ईगो को छोड़ना पड़ेगा। और ये यज्ञ में जहां स्वार्थ जुड़ा है, वो यज्ञ सफल नहीं होता है। मैंने आपसे निवेदन किया, यज्ञ हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। आगे देखेंगे यज्ञ से क्या क्या मिलता है, यज्ञ हमें क्या क्या देता है। रावण ने भी राम को हराने के लिए यज्ञ किया था, उसका यज्ञ भी सफल नहीं हुआ। उसमें भी विध्वंस हुआ, उसमें भी विघ्न आया। परंतु जो परमार्थ के लिए यज्ञ करे वो निर्विघ्न संपन्न होता है। यहाँ तो बड़े सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आप सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को धारण करते हुए ये यज्ञ का कार्य हो रहा है। इसलिए हम लोग शक्ति के दरबार में बैठे हैं, ऐसा सबका मन है, यजमान का भी और सबका, कि हम लोग इस कथा के अंतर्गत उत्सव भी मनाए। मुझे व्यास जी ने बताया, यजमान पूछ रहे उत्सव भी मनाए, तो ठीक है। कल यज्ञ के माध्यम से ही भगवान श्री राम का हम सब प्राकट्य करेंगे। कल प्रभु की पावन प्राकट्य की कथा होगी। इसलिए माताएं बहनें, साधारण घरों में जन्म दिवस पर जाती हो तो कितनी तैयारी से जाती हो। कल सबको आना है पीले पीले वस्त्र धारण करके। कथा में काले नीले कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, नहीं तो भगवान सोचते ये कहां से आ गई, है ना। इसलिए पीले वस्त्र धारण करके आए और कल
सभी बधाइयां लेकर आएंगे भगवान की। और महाराज दशरथ, हमारे ब्रजेश भैया और कौशल्या हमारी आकांक्षा, इनको हम सब बधाई देंगे। भगवान के मंगल महोत्सव का आनंद हम सभी लेंगे। आप सब अयोध्या वासी बन करके अपनी दिव्य बधाई भगवान की देंगे। जो भी इसमें आप समर्पण करना चाहे, अन्नदान, स्वर्णदान, आभूषण दान, वस्त्र दान, भूमि दान, जो आपकी इच्छा, दानों की तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए सब आएंगी। और माताओं, वैसे भी कथा में खाली हाथ नहीं आना चाहिए, आरती भी खाली हाथ नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ अंश जरूर आपका निकलना चाहिए। तो ऐसा कल हम लोग मंगल उत्सव मनाएंगे, इस प्रांगण को अयोध्या बना देंगे। आइए जगदम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, आई शरण तिहारी रखो लाज हमारी, आई जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, आई शरण तिहारी रखो लाज हमारी, आई शरण
शुभकामनाओं के साथ माँ जगदम्बा आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और कथा के यजमान भैया ब्रजेश जी आए और आप सब एक आरती उधर दे दे, एक आरती इधर दे दे। आरती करिए सियावर की, आकर्षित जबी धरती, आरती करिए सियावर की। शीश फूल कुंतल छल हो, आरती धरा पर कीरा दे, मुख निरखत सार
ओम जगेन जगमयदन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेन नाकं महिमाना सचन्तयुत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाज्जलाभ्य पुण्यागजालकरवीलरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणात् परमेश्वर। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। सांगाय सपरिवाराय सदासुखिकाराय सावनाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।